नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव है। हमले के एक ही घंटे के अंदर अमित शाह ने बंगाल सरकार और राज्यपाल से रिपोर्ट मांग ली थी। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। गृह मंत्रालय को लिखी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में कमी थी। वहीं खबर ये भी है कि गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को तलब किया है। बताया जा रहा है कि दोनों अफसरों से सुरक्षा में चूक पर सवाल जवाब किए जाएंगे। जेपी नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान गुरुवार को 24 परगना में उनके काफिले पर ईंट पत्थर से हमला किया गया था। इस हमले में कुछ नेताओं को चोट लगी थी और काफिले में शामिल गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। नड्डा ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसके लिए जवाब देना होगा। शाह ने इस हमले को प्रायोजित हिंसा बताते हुए इस घटना पर भी रिपोर्ट मांगी थी। जब इस मामले पर बवाल हुआ तो ममता बनर्जी का भी जवाब आया। ममता बनर्जी ने हमले को नौटंकी करार दिया और कहा कि नाटक और हॉक मीडिया के जरिए बीजेपी लोगों को रैली तक नहीं ला सकती। क्या इसकी योजना बनाई गई थी? उन्होंने कैसे वीडियो तैयार किए जबकि बीएसएफ और सीआरपीएफ के रहते कोई आपको छू नहीं सकता। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আর একটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরা মেরেছি। আরে ह्यूमन राइट्स डे है। ये ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली, मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं। मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं। इससे हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। उनके विचार, उनके सोच के बारे में यह बताती है। इसको भी हमको समझना चाहिए। आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बताया गया कि ममता जी ने कहा कि मैं विवेकानंद के हिंदुइज्म को मानती हूं। ये उनका आज वक्तव्य आया है। विवेकानंद जी के हिंदुइज्म का शायद पढ़ने लिखने का शौक कम है, इसलिए जानकारियां कम है ममता जी को। फिलहाल इस मामले में कागजी कार्रवाई जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को कोलकाता जा सकते हैं। पार्टी इस घटना पर ममता सरकार को आक्रामक रूप से घेरना चाहती है। हालांकि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर खुद ये हमला करवाने का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी अगले 6 महीनों के भीतर ही विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ ऐसा कर रही है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।